हाय फ्रेंड, वेलकम टू सफ़वान क्लासेज। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे सी प्लस प्लस, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेवलप किया था बेयार्ने स्ट्राइस्टुक्स ने। हमारे पास इससे पहले सी लैंग्वेज है जो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सी में बहुत से ऐसे डिसएडवांटेज थे जिससे ओवरकम करने के लिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ था। तो देखते हैं, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज एन एक्सटेंशन टू सी प्रोग्रामिंग। ये सी प्रोग्रामिंग का एक एक्सटेंशन है। इन दिस ट्यूटोरियल, इस ट्यूटोरियल में हम सी प्लस प्लस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेज, इंटरफेस, नेम स्पेस, इनकैप्सुलेशन, अरेज, इन सब को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज है क्या। व्हाट इज सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस इज जनरल पर्पज केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते किसे हैं। कोई भी लैंग्वेज जो उप्स के 4 बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, वैसे कॉन्सेप्ट तो 4 से ज़्यादा भी हैं, लेकिन उप्स के जो बेसिक 4 कॉन्सेप्ट को फॉलो करें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अब ये उप्स के कॉन्सेप्ट हैं क्या? उप्स के कॉन्सेप्ट हैं, पहला है इनहेरिटेंस, दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा इनकैप्सुलेशन और चौथा है अब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस कहते किसे हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं रीयूजेबिलिटी, कोड की रीयूजेबिलिटी। जैसे पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में उनके जो गुण होते हैं वो इनहेरिएट होते हैं। किसी चाइल्ड की आंखें उसके पापा जैसी होती हैं या मम्मी जैसी होती हैं, तो उनके जो गुण मैच होते हैं, दैट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है पॉली प्लस मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। मेनी फॉर्म, एक ही चीज को कई तरीके से रिप्रेजेंट करने के तरीकों को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। यानी अगर हम अपने प्रोग्राम में सिंपल एक ऐड नाम का फंक्शन बनाए, ऐड, और उसका पैरामीटर हम इंट कामा इंट दे दें, फिर हम दूसरा ऐड नाम का फंक्शन बनाएं और उसका पैरामीटर हम फ्लोट कामा फ्लोट दे दें, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने 2 फंक्शन बनाया सेम नाम का। एक ऐड है जिसका पैरामीटर इंट और इंट है, एक दूसरा ऐड है जिसका पैरामीटर फ्लोट और फ्लोट है। यानी दो फंक्शन सेम नेम के हैं लेकिन उनका पैरामीटर अलग अलग है। एक पैरामीटर जो ये ऐड है ये सिर्फ 2 इंटीजर वैल्यू लेगा, यानी सिर्फ 2 और 2 को ऐड करेगा, और दूसरा ऐड जो फ्लोट कामा फ्लोट है वो फ्लोट वैल्यू लेगा, यानी 2.5 और 2.5 को ऐड करेगा। तो एक सिंपल क्लास में एक ही नाम के जब 2 फंक्शन बनाते हैं लेकिन उनका पैरामीटर अलग अलग होता है, तो ये एक टाइप होता है किसका? पॉलीमॉर्फिज्म का। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन कहते हैं टू रैप डेटा एंड मेथड इनटू सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। डेटा और मेथड, यानी जो भी हम इंटीजर फ्लोट टाइप का डेटा टाइप ले रहे हैं उसे किसी मेथड के अंदर रैप करना ही क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं टू शो इसेंशियल फीचर एंड हाइड द बैकग्राउंड डिटेल। जैसे अगर हम कोई एक कार चला रहे हैं तो कार के इंजन की इंटरनल डिटेल हमें जानने की जरूरत नहीं है, हम बस स्टीयरिंग चलाना और गियर कैसे लगाया जाता है ये अगर हम जान जाए तो हम कार चला सकते हैं। एक मोबाइल चलाने के लिए हमें लाइनेक्स की कोडिंग जानने की जरूरत नहीं होती है, बस हम ऐप्स को कैसे ऑपरेट करेंगे ये जान जाए मोबाइल चला सकते हैं। तो बस इसेंशियल फीचर जानना और बैकग्राउंड डिटेल को हाइड करना ही क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज है क्या। तो सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ये उप्स के इन चारों कॉन्सेप्ट को क्या करेगी? फॉलो करेगी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन को। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, एज इट इनकैप्सुलेट बोथ हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज फीचर। यानी
C++ में C के भी सारे गुण हैं, जितना हम C में प्रोग्राम कर सकते थे वो सारे प्रोग्रामिंग हम इसमें कर सकते हैं। और कुछ नए फीचर्स भी ऐड हुए हैं, जो जितने कीवर्ड C में 32 कीवर्ड थे वो तो ऐड हुए ही हैं, प्लस नए कीवर्ड भी ऐड हुए हैं। C में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था, यूनियन का कॉन्सेप्ट था, वो सब ऐड हुआ ही है, प्लस क्लास का भी कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है। तो हम C++ का पहला प्रोग्राम देखते हैं कि C++ में प्रोग्रामिंग करते कहते हैं। तो आपने C में कोड अगर किया है तो C में हम कोड को .c से सेव करते थे, कोई भी प्रोग्राम का नाम लिखिए .c, लेकिन इसमें जो एक्सटेंशन होगा वो आपका क्या होगा, .cpp होगा, .cpp होगा। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है, C की डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी थी हैज इंक्लूड stdio.h, इसमें आपकी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है वो होगी आपकी IO स्ट्रीम। यहाँ पर हम .h नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि .h हम तब लिखेंगे जब हम कंपाइलर यूज करें 16 बिट का, यानी टर्बो C++। हम यहाँ पर कंपाइलर यूज करेंगे डेवलपर C++, यानी न्यू कंपाइलर जो 32 बिट और 64 बिट पे काम करते हैं। तो जो न्यू कंपाइलर 32 बिट और 64 बिट पे काम करते हैं उसमें एनसीसी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हम डायरेक्टरी लिखते हैं उसमें .h नहीं लिखा जाएगा। जो आपका कॉन्सेप्ट होगा कोड लिखने का वो यही होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम, फिर लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, फिर लिखेंगे इंट मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन। प्रिंट करने के लिए C में आप लिखते थे printf, यहाँ आप लिखेंगे C आउट, और डबल कोड के अंदर जो भी स्ट्रिंग आप लिखेंगे, हमने लिखा हेलो C++ प्रोग्रामिंग, वो प्रिंट हो जाएगा। नीचे लिखेंगे रिटर्न 0 सेमीकोलन प्रोग्राम एंड। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो C++ प्रोग्रामिंग। C++ की हम हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ C++ लैंग्वेज इज इंटरेस्टिंग टू नो। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ C++ लैंग्वेज। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1980 बाई बेयारने स्ट्रॉइस्टुप। यहाँ पर स्पेलिंग लिखी है वो बाजारने लिखी है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, कहीं इसे बेयारने पढ़ते हैं, कहीं बीजार्न पढ़ते हैं। तो फिलहाल जो इसके डेवलपमेंट, इसके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसे डेवलप किया, उनका नाम है बेयारने स्ट्रॉइस्टुप, और इसे भी उसी लैब में बनाया गया है जहां C बनाई गई थी, बेल लैबोरेटरीज में, AT&T। बेयारने स्ट्रॉइस्टुप is known as the founder of C++ language. It was developed for adding a feature of OOP, Object Oriented Programming, और आपको हम पहले ही Object Oriented के कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। In C without significantly changing the C component. C प्रोग्रामिंग इज रिलेटिव कॉल्ड सुपरसेट ऑफ C। अगर आपने मैथ पढ़ी है तो वहाँ आपने सबसेट और सुपरसेट पढ़ा ही होगा। तो C++ क्या है, एक सुपरसेट है C की। इट मीन्स एनी वैलिड C प्रोग्राम इज आल्सो वैलिड C++ प्रोग्राम। कोई भी जो C का प्रोग्राम है वो C++ में भी वैलिड है, इजिली रन कर जाएगा। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? C++ is object oriented programming language. It provides a lot of features that are given below. ये सिंपल है। दूसरा है मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल है। मशीन इंडिपेंडेंट क्या है, यानी जिस मशीन पे आप इसे कंपाइल करेंगे उसी मशीन के अकॉर्डिंग ये अपना कोड जनरेट करता है, और उसी मशीन पर ही आपको इसे एग्जीक्यूट कराना होता है। जावा की तरह ये मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कोडिंग कर सकते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कोडिंग कर सकते हैं, उसे मिड लेवल प्रोग्रामिंग कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। रिच लाइब्रेरी, यानी आपको इसमें बाय डिफॉल्ट पहले से रेडीमेड बहुत सी लाइब्रेरी दी हुई है। मेमोरी मैनेजमेंट किया है, फास्ट स्पीड है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, रिकर्सन है, एक्सटेंसिबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और कंपाइलर बेस्ड है। इनपुट आउटपुट हम देख लेते हैं। C++ बेसिक इनपुट आउटपुट। C++ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज यूजिंग द स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। स्ट्रीम इज द सीक्वेंस ऑफ बाइट। अब स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है और फ्लो ऑफ डाटा। इट मेक्स द परफॉर्मेंस फास्ट। इफ बाइट्स फ्लो फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइस लाइक प्रिंटर, डिस्प्ले, स्क्रीन और नेटवर्क कनेक्शन, इट इज कॉल्ड आउटपुट ऑपरेशन। अगर जो बाइट्स है वो मेन मेमोरी से वो फ्लो होता है फ्रॉम मेन मेमोरी से डिवाइस,
जैसे प्रिंटर है, डिस्प्ले स्क्रीन है, तो उसे कहेंगे हम आउटपुट ऑपरेशन। इफ बाइट्स फ्लो फ्रॉम डिवाइस लाइक प्रिंटर, डिस्प्ले स्क्रीन और नेटवर्क कनेक्शन etc टू मेन मेमोरी, दैट इज कॉल्ड इनपुट आउट ऑपरेशन। अब कुछ हेडर्स फाइल उनके फंक्शन देख लेते हैं, जैसे IO स्ट्रीम, ये क्या करता है? इट इज यूज टू डिफाइन द सी आउट, सी इन एंड सी एर ऑब्जेक्ट विच करस्पॉन्ड टू स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। IO मैन IP, it is used to declare service useful for performing formatted input output such as set precision and set W। ये आगे के लेक्चर में हम आपको इसे समझा देंगे हम क्यों यूज करते हैं। तो हम इनपुट आउटपुट बेसिकली फोकस करते हैं इसमें कि हम इनपुट किससे करेंगे, आउटपुट किससे करेंगे। इनपुट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड है और कीबोर्ड के लिए हम यूज करते हैं सी इन, और आउटपुट कर प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है सी आउट। सी आउट इज ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास। इट इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विच इज यूजुअली डिस्प्ले स्क्रीन। द सी आउट इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। इसके साथ जो ये ऑपरेटर लगा हुआ है इसे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। सी आउट के साथ जो ऑपरेटर यूज हो रहा है वो है इंसर्शन ऑपरेटर। इस प्रोग्राम में हम देखिए हमने एक बनाया कैर एरे और उसमें लिखा हुआ वेलकम टू C++ ट्यूटोरियल, और सी आउट से हम वैल्यू ऑफ एरे और एरे को जब प्रिंट करा रहे हैं इंसर्शन ऑपरेटर के साथ, तो वेलकम टू जो C++ ट्यूटोरियल लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इनपुट सी इन। इनपुट लेने के लिए हम जिस फंक्शन का यूज करते हैं वो है सी इन। जैसे हम ये प्रोग्राम हम देखते हैं, इंट मेन इंट एज, हमने एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया। सी आउट, उसमें हम एक फंक्शन डाल दिए इंटर योर एज, हमने यूजर से पूछ रहे हैं कि आप अपनी एज इनपुट करिए। सी इन से एज हम इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो सी इन के साथ ऑपरेटर यूज हुआ है उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सी इन क्या करेगा, एज को स्टोर कर लेगा, और सी आउट से जब हम प्रिंट कराएंगे एज को, तो एज हमारी प्रिंट हो जाएगी। जितनी भी सपोज, जैसे आउटपुट यहाँ देखिए, इंटर योर एज 22, इंटर योर एज 22, एज हमने 22 इनपुट की है और 22 हमारा क्या आ गया है, आउटपुट आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।